उपवास की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। शरीर और मन को संतुलित करने के लिए ऋषि मुनियों ने व्रत और उपवास के नियम बनाए थे। इसीलिए तो मैं धर्म आपको हर व्रत और उपवास का महत्व समझाता हूं। आज मैं आपको कामदा एकादशी की महिमा समझाने आया हूं। इस दिन वासुदेव कृष्ण की उपासना से कैसे होगा आपका कल्याण, देखिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जाने अनजाने हो गया हो कोई पाप, गोविंद बोलो हरि गोपाल, या लग गया हो ब्रह्म हत्या का श्राप, हर पाप का नाश करेगी कामदा एकादशी। आपके सारे संताप हरेगी कामदा एकादशी। बड़ा ही दिव्य और चमत्कारी है कामदा एकादशी का व्रत। इस दिन वासुदेव श्री कृष्ण की उपासना से सभी सांसारिक दोष पापों का नाश होता है। मान्यता है कि जो इंसान इस व्रत को पूरी विधि से कर लेता है उसके सारे पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कान्हा की उपासना की एकादशी क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। तमाम व्रत और उपवासों में सबसे ज्यादा महत्व एकादशी का है। महीने में 2 बार पड़ती है एकादशी, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। एकादशी व्रत में मुख्य रूप से भगवान विष्णु, कृष्ण या उनके अवतारों की पूजा की जाती है। चैत्र मास में एकादशी उपवास का विशेष महत्व है। कामदा एकादशी से मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहते हैं। गंभीर रोगों से रक्षा होती है। पाप नाश और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कामदा एकादशी का विशेष महत्व है। इस बार कामदा एकादशी का पर्व 17 अप्रैल को है। हर व्रत और पर्व का संबंध किसी विशेष देवी या देवता से होता है। कामदा एकादशी पर वासुदेव कृष्ण की उपासना का विधान है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन श्री कृष्ण की विधिवत उपासना करके इंसान अपने सभी पापों से मुक्ति पा सकता है। तो आइए जानते हैं कि कामदा एकादशी पर कैसे करें पूजा उपासना। इस दिन सुबह नहाकर पहले सूर्य को अर्घ दें, फिर भगवान कृष्ण की आराधना करें। कान्हा को पीले फूल, फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान कृष्ण का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। इस दिन पूरी तरह जलीय आहार या फलाहार लें तो इस व्रत के उत्तम परिणाम मिलेंगे। अगर केवल एक वेला रखें तो दूसरी वेला में वैष्णव भोजन ही ग्रहण करें। अगले दिन सुबह किसी निर्धन को एक वेला का भोजन या अन्न दान करें। इस दिन मन को ईश्वर में लगाएं, क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। कहते हैं सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना अभी तक अधूरी है तो कामदा एकादशी का व्रत करना आपके लिए विशेष लाभकारी हो सकता है। ज्योतिर्विदों की माने तो कामदा एकादशी पर जो दंपत्ति संयुक्त रूप से श्री कृष्ण की उपासना करते हैं उनकी संतान की कामना अवश्य पूरी होती है। कैसे, खुद ही देख लीजिए। पति पत्नी संयुक्त रूप से भगवान कृष्ण को पीला फल और पीले फूल अर्पित करें। एक साथ संतान गोपाल मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें। फिर संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। फल को पति पत्नी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या है तो भी कामदा एकादशी का व्रत आपके लिए उत्तम फलदायी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि इस एकादशी आर्थिक लाभ के लिए कैसे करें कान्हा की उपासना। भगवान कृष्ण को पीले फूलों की माला अर्पित करें। इसके बाद ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का कम से कम 11 माला जाप करें।
फिर भगवान कृष्ण से आर्थिक लाभ की प्रार्थना करें। ये प्रयोग वर्ष में एक बार जरूर करें। तो आप भी भगवान कृष्ण की उपासना के इस पावन व्रत का लाभ उठाइए। विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत रखिए, फिर कान्हा स्वयं करेंगे आपका कल्याण। राधा रमन हरि गोपाल बोलो। भारतीय परंपरा से जुड़े व्रतों और उपवासों में सबसे ज्यादा महत्व एकादशी व्रत का है और हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। कामदा एकादशी पर कान्हा के पूजा से कैसे मिलेगी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति, यही तो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले अपनी राशियों का हाल तो जान लीजिए। मेष, किसी पुराने दोस्त से आप मिलने वाले हैं। लंबी यात्रा का योग बन रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग लाल। भाग्य 88%। वृष, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। संतान का सुख आपको मिलेगा। वाहन खरीदने का योग है। शुभ रंग हरा। भाग्य 73%। मिथुन, परिवार में प्रसन्नता आएगी। किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। नौकरी में सुधार होगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य 75%। कर्क, किसी मित्र का आपको सहयोग मिलेगा। रुका हुआ काम बनेगा। नौकरी में फिलहाल परिवर्तन न करें। शुभ रंग सफेद। भाग्य 63%। सिंह, त्वचा की समस्याओं से बचें। कहीं पर धन का निवेश न करें। विवाह का योग बन रहा है। शुभ रंग नारंगी। भाग्य 40%। कन्या, नौकरी में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्रोध ना करें। संपत्ति की खरीद को फिलहाल टाल दें। शुभ रंग गाढ़ा हरा। भाग्य 71%। तुला, नौकरी लगने का योग बन रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। रुका हुआ धन मिल सकता है। शुभ रंग पीला। भाग्य 98%। वृश्चिक, संतान प्राप्ति का योग है। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य 56%। धनु, नए अवसर आपको मिलेंगे। कारोबार में फायदा होगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग पीला। भाग्य 78%। मकर, अपने खान पान पर ध्यान दें। यात्रा का योग है। नौकरी में सफलता मिलेगी। शुभ रंग भूरा। भाग्य 59%। कुंभ, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धन हानि से बचाव करें। क्रोध न करें। शुभ रंग नारंगी।
भाग्य 77%। मीन, वाद विवाद से बचें, आर्थिक लाभ हो सकता है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग धानी, भाग्य 69%। हर तरह के पापनाश और तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए चैत्र मास की कामदा एकादशी विशेष महत्वपूर्ण है। इसलिए आज मैं धर्म आपको कामदा एकादशी पर कान्हा की विशेष उपासना के जरिए पापनाश के उपाय बताऊंगा। गौर से देखिए। अगर आपके हाथों हो गया है कोई पाप, कोई गलती बन गई है जीवन का अभिशाप, तो कामदा एकादशी पर करें वासुदेव कृष्ण की उपासना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। स्वीकार होगी हर दोष और पाप से मुक्ति की प्रार्थना, क्योंकि पाप नाश के लिए सबसे उत्तम है कामदा एकादशी का व्रत। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन श्री कृष्ण स्वयं हरते हैं अपने भक्तों के दोष पाप। तो आइए जानते हैं कि इस कामदा एकादशी पर कैसे करें पाप नाश के उपाय। भगवान कृष्ण को चंदन की माला अर्पित करें। इसके बाद क्लीम कृष्ण क्लीम का 11 माला जाप करें। लीजिए, फिर मेरे जाने का समय आ गया। अब मुझे विदा दीजिए, फिर आऊंगा और आपके जीवन को सुखी और सुगम बनाने के उपाय बताऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।